सोनू और आप देख रहे हैं डेटा वी स्कूल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मार्क्स कार्ड में से टूल टिप को डिस्कस करने वाले हैं। टेबल में टूल टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक पावरफुल टॉपिक है, क्योंकि जब आप टूल टिप का इस्तेमाल अपनी विजुअलाइजेशन में करते हैं तो आप अपनी विजुअलाइजेशन में इंफॉर्मेशन की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे होते हैं। जिससे होता यह है कि आपके व्यूअर या आपकी ऑडियंस या जिसके लिए आपने वो विजुअलाइजेशन या डैशबोर्ड बनाया है, वो डेटा को लेकर फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बना सकें। अगर आप टेबल में बिगिनर हैं या टूल टिप को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम टूल टिप को एकदम बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे और वीडियो के आखिर तक आप टूल टिप को काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे। मैं पर्सनली अपने डैशबोर्ड में टूल टिप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप भी ऐसा करना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि टूल टिप क्या है। अगर आप टेबल में बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आने वाला है कि टूल टिप क्या है। तो यहाँ पर मैंने टूल टिप की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसे आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। अगर इस डेफिनेशन को आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, जब आप अपने माउस को किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में एक इमेज खुलकर आती है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इसी को टूल टिप कहा जाता है। अब आपको पता चल गया कि टूल टिप क्या है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में टूल टिप है क्या। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टैब्लो डेस्कटॉप को यूज करने वाले हैं। इसका कारण अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम टैब्लो डेस्कटॉप को क्यों यूज कर रहे हैं। जब आप टैब्लो डेस्कटॉप को पहली बार खोलते हैं तो आपको इसका स्टार्टिंग पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर ये आपके पास आपकी पुरानी वर्कबुक होती है जिस पर आपने पीछे काम किया होता है, वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद टैब्लो की तरफ से कुछ प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, जिन्हें आप अपनी विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते, या फिर आप इनसे इंस्पिरेशन लेके खुद का डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद टैब्लो की तरफ से कुछ सैंपल वर्कबुक होती हैं, जिन्हें आप सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इनसे भी इंस्पिरेशन लेके खुद का डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस सैंपल वर्कबुक को यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफी अच्छे तरीके से टूल टिप को इस्तेमाल करके दिखाया गया है। और आज हमारे टैब्लो डेस्कटॉप को यूज करने का कारण भी यही सैंपल वर्कबुक है। इस सैंपल वर्कबुक में मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप किस हद तक एडवांस लेवल की टूल टिप को अपनी विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस सैंपल वर्कबुक को खोलते हैं। जब आप इस सैंपल वर्कबुक को खोलते हैं तो आपको यहाँ पर पहले से बने हुए कुछ डैशबोर्ड दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से अगर आप इस ओवरव्यू वाले डैशबोर्ड में जाएं, जहां इस अगर मैप वाली विजुअलाइजेशन को आप देखें, जहां पर स्टेट वाइज प्रॉफिट रेशो को कलर कोड करके दिखाया गया है। जहां पर प्रॉफिट हुआ है वो ब्लू से हाईलाइटेड है, और जहां पर लॉस हुआ है वो ऑरेंज या रेड से हाईलाइटेड है। इनमें से अगर आप किसी एक स्टेट के ऊपर होवर करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं इस ओरेगोन स्टेट के ऊपर होवर करता हूँ। वैसे तो ओरेगोन स्टेट के अंदर ओवरऑल लॉस ही हुआ है, लेकिन टूल टिप में आप देख सकते हैं कि कुछ सिटीज ऐसी भी हैं जहां प्रॉफिट भी हुआ है। इसके बाद अगर आप इस कैलिफोर्निया स्टेट के ऊपर होवर करें, जहां कैलिफोर्निया में ओवरऑल तो प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन टूल टिप में आप देख सकते हैं कि ओंटारियो एक ऐसी सिटी है जहां लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टूल टिप के अंदर दूसरी विजुअलाइजेशन को इंसर्ट किया गया है। एक टूल टिप के अंदर दूसरी विजुअलाइजेशन को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये हम आगे इसी वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद अगर आप इस विजुअलाइजेशन में देखें, जहाँ कुछ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप इस प्रोडक्ट वाले डैशबोर्ड में जाते हैं और इस विजुअलाइजेशन में किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडो खुलकर आती है, जिसे टैब्लो में कमांड स्ट्रिप कहा जाता है। इस कमांड स्ट्रिप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कीप ओनली, एक्सक्लूड, अलावा भी और भी ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है और कैसे काम करते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ क्लिकेबल लिंक्स हैं, जिन्हें अगर आप क्लिक करें तो ये आपकी चीजों को हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बुक केसेस पर क्लिक करूं, तो ये बुक केसेस सब कैटेगरी के प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है। इसके बाद अगर मैं फर्नीचर पर क्लिक करूं तो ये फर्नीचर कैटेगरी के प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है। इसके बाद अगर मैं कंज्यूमर पर क्लिक करूं तो ये कंज्यूमर सेगमेंट के सभी प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है। ये क्लिकेबल लिंक्स कैसे काम करते हैं और इनको कैसे बनाते हैं, ये हम अब सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब टूल टिप को एकदम बेसिक से एकदम स्क्रैच से बनाना सीखते हैं। यहाँ सैंपल सुपर स्टोर के डेटा को मैंने टैब्लो से कनेक्ट कर लिया है। इस डेटा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि डेटा को टैब्लो से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आई बटन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब टूल टिप को डिस्कस करते हैं। टूल टिप को डिस्कस करने के लिए हम एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें दो न्यूमेरिक कॉलम की जरूरत होती है। तो यहाँ मैं प्रॉफिट को उठाकर कॉलम्स में ड्रॉप कर दूंगा और सेल्स को उठाकर रोज में। तब आप देखेंगे कि इस विजुअलाइजेशन में अभी आपके पास एक ही डेटा पॉइंट है, और टूल टिप में आप देख सकते हैं कि ये डेटा पॉइंट प्रॉफिट और सेल्स का एग्रीगेशन है। अगर आप इस डेटा पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कमांड स्ट्रिप में भी आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी विजुअलाइजेशन में ग्रैनुलैरिटी को ऐड नहीं किया है। अगर आप टेबल में
में बिगिनर हैं और आपने अभी जल्दी में ही टेबलू को सीखना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर ग्रैनुलैरिटी वर्ड को सुनकर कंफ्यूज होने या डरने की जरूरत नहीं है। ग्रैनुलैरिटी वर्ड का मतलब होता है जब आप डायमेंशन में से किसी फील्ड को उठाकर अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड करते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन स्प्लिट हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें लेवल्स ऑफ डिटेल बढ़ जाता है। जब आपकी विजुअलाइजेशन में लेवल्स ऑफ डिटेल बढ़ता है उसी को ग्रैनुलैरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रैनुलैरिटी वर्ड का यही मतलब है। तो चलिए अब अपनी विजुअलाइजेशन में ग्रैनुलैरिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं डायमेंशन में से सेगमेंट को उठाकर यहाँ कलर में ड्रॉप कर दूंगा, तब आप देखेंगे कि अब आपकी विजुअलाइजेशन में हर एक सेगमेंट के लिए एक डेटा पॉइंट है और हर एक डेटा पॉइंट प्रॉफिट और सेल्स का एग्रीगेशन है। इसके बाद अगर आपको क्वांटिटी को अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड करे बगैर देखना है तो आप क्वांटिटी को उठाएं और यहाँ टूल टिप में ऐड कर दें, तब आप देखेंगे कि अब आपके टूल टिप में क्वांटिटी भी ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको डिस्काउंट को देखना है तो यहाँ आप डिस्काउंट को उठाएं और यहाँ टूल टिप में ड्रॉप कर दें। इसके बाद जब आप टूल टिप में देखेंगे तब आप देखेंगे कि अब आपके टूल टिप में डिस्काउंट भी ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमने होम ऑफिस सेगमेंट के अंदर जितना भी डिस्काउंट दिया है ये उसको सम करके यानी कि ये एग्रीगेट करके दिखा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमने होम ऑफिस सेगमेंट के अंदर एवरेज डिस्काउंट कितना दिया है ये हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने से पहले हम इस डिस्काउंट को परसेंटेज में फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट में आना है, इसको सिलेक्ट करना है और अपने माउस पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट में आना है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सिस और पेन। आपको पेन में आना है और यहाँ नंबर्स में परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप टूल टिप में आके देखेंगे तब आपका जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन है ये अभी भी एग्रीगेशन ही। तो चलिए अब इसको एवरेज डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको दोबारा डिस्काउंट में आना है। आप जैसे ही डिस्काउंट पर आते हैं और अपने माउस से इस पर होवर करते हैं तो यहाँ पर आपको एरो की डाउन मिलेगा, आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ मेजर्स में सम के बजाय एवरेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप टूल टिप में आगे देखेंगे तब आपका जो डिस्काउंट है वो एवरेज डिस्काउंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने होम ऑफिस सेगमेंट के अंदर एवरेज डिस्काउंट जो दिया है वो 14.71% का दिया है। इसके बाद आपने कॉर्पोरेट में 15.65% का एवरेज डिस्काउंट दिया है और कंज्यूमर में आपने 15.76% का डिस्काउंट दिया है। इसके बाद अपनी विजुअलाइजेशन में ग्रैनुलरिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डायमेंशन में से कैटेगरी को उठाकर डिटेल में ड्रॉप कर देना है। तब आप देखेंगे कि आपकी जो विजुअलाइजेशन है कैटेगरी लेवल पर ड्रिल डाउन हो चुकी है। टूल टिप में आप देखेंगे कि हर एक डेटा पॉइंट किस कैटेगरी और किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, एवरेज डिस्काउंट कितना है, कितना प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल्स जनरेट की है। ये सारी चीजें आप टूल टिप में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टूल टिप में ये भी देखना है कि आपकी हर एक कैटेगरी के अंदर कितने यूनिक ऑर्डर जनरेट हुए हैं, ये चीज आपको टूल टिप में देखनी है। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर आईडी को उठाएंगे और यहाँ टूल टिप में ऐड कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये टूल टिप में ऐड हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही किसी डेटा पॉइंट के ऊपर आप जाकर होवर करते हैं तो टूल टिप में आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी के सामने एस्ट्रिक लगा हुआ है। इसका कारण यह है कि इस कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा यूनिक ऑर्डर जनरेट हुए हैं। टेबलू उन्हें टूल टिप में एक साथ नहीं दिखा सकता, इसलिए यहाँ पर एस्ट्रिक दिखा रहा है। इसे हमें करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर आईडी को उठाना है और यहाँ बाहर ड्रॉप कर देना है। तो टूल टिप में आप देखेंगे कि अब ऑर्डर आईडी आपके टूल टिप से रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर आईडी को उठाना है और यहाँ डिटेल में ड्रॉप कर देना है। अब आपकी जो विजुअलाइजेशन है ऑर्डर लेवल पर ड्रिल डाउन हो चुकी है। हर एक डेटा पॉइंट एक ऑर्डर आईडी है। ये ऑर्डर किस कैटेगरी और किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें आप टूल टिप में देख सकते हैं। एवरेज डिस्काउंट कितना है, कितना प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल्स जनरेट हुई है, ये सारी चीजें आप टूल टिप में देख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था कि हमारी कैटेगरी के अंदर कितने यूनिक ऑर्डर जनरेट हुए हैं, ये चीज हमें टूल टिप में देखनी थी। तो उसके लिए हमें इसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के लिए आप ऑर्डर आईडी में आए और यहाँ एरो की डाउन पर क्लिक करें। इसके बाद मेजर्स में आपको काउंट डिस्टिंक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर आना है और यहाँ पर टूल टिप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप टूल टिप में देखेंगे तब देखेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर कितने यूनिक ऑर्डर जनरेट हुए हैं, ये टूल टिप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम रेंडमली कुछ भी उठाकर अपनी टूल टिप या विजुअलाइजेशन में ऐड कर दे रहे हैं। हो सकता है कि ये इनकरेक्ट हो या फिर इसका कोई सेंस ना बनता हो, क्योंकि हम यहाँ पर टूल टिप को डिस्कस करने के लिए हैं कि टूल टिप कैसे काम करता है, हम उसे कैसे कस्टमाइज और फॉर्मेट कर सकते हैं। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब टूल टिप को थोड़ा सा कस्टमाइज और फॉर्मेट करना सीखते हैं। जैसे ही आप इस टूल टिप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये टूल टिप की एक छोटी सी विंडो खुलकर आती है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को हम बारी बारी से एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके टूल टिप के टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए है। अब इन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को एक-एक करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये आपका टूल टिप का टेक्स्ट है, ये वही टेक्स्ट है जो आपने डायमेंशंस और मेजर्स में से उठाकर अपने टूल टिप और विजुअलाइजेशन में ऐड किया था। ये आपके टूल टिप के लेबल्स हैं जिन्हें आप हेडर भी बोल सकते हैं। ये एडिटेबल होते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके टूल टिप के फील्ड हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट में कुछ भी चेंज करते हो तो ये फील्ड नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँगा। अगर आप प्रीव्यू में देखें तो अभी यहाँ पर फर्नीचर लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद अगर मैं इस कैपिटल सी को हटाकर स्मॉल सी कर दूं और दोबारा आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो पहले जहां पर कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा था वहां पर अब नॉर्मल कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं। इसके बाद ये आपके टूल टिप के फील्ड इस एंगल ब्रैकेट के अंदर ही होने चाहिए। अगर आप एंगल ब्रैकेट को हटा देते हैं तब भी ये आपका टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे कि अगर मैं इस एंगल ब्रैकेट को हटा दूं और आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो अब यहाँ पर दोबारा से आपका नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये एडिटेबल नहीं है। अगर आप डिफ़ॉल्ट में कुछ भी चेंज करते हो तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा और आपको इसको एंगल ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। इसके बाद आपके टूल टिप के लेबल्स और ये टूल टिप के फील्ड्स एक दूसरे से यहाँ पर टैब से सेपरेटेड हैं। आपके कीबोर्ड में जो टैब की होती है उसका यूज़ यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए किया गया है। इससे नीचे वाले भी टूल टिप के लेबल और फील्ड्स एक दूसरे से टैब से सेपरेटेड हैं। अभी मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि अभी मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का साइज़ घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी 10 है तो मैं 12 कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस रियल टाइम में हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो आपके फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको इनमें से भी कोई कलर पसंद नहीं है तो यहाँ मोर कलर पर क्लिक करें और यहाँ से भी आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कलर का हैश कोड है तो उसे यहाँ पर डाल दें, तब भी आपके फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट अलाइन ही होता है। इसके बाद आप इसे सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं तो अभी ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सेंटर अलाइन किया हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये अभी भी लेफ़्ट अलाइन है। इसके बाद अगर मैं इसे राइट अलाइन करूँ और दोबारा आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तब भी ये लेफ़्ट अलाइन है। लेकिन अगर इसमें मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को लॉरेम इप्सन की वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और दोबारा से अपनी टूल टिप में आकर इस टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे कहीं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ और दोबारा से इसको सेंटर लाइन करूँ और आपको प्रीव्यू दिखाऊँ, तब आपका जो ये टेक्स्ट है अलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये सेंटर लाइन है। इसके बाद आप इसे राइट लाइन कर सकते हैं तो ये राइट लाइन भी हो जाएगा। ये टेब्लू का कोई बग है या इसकी कोई फंक्शनैलिटी ये अभी मुझे पता नहीं है, जिसको मैं पता करके आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है क्योंकि जब आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ अपनी टूल टिप में करते हैं तो आपकी टूल टिप बहुत ज़्यादा डायनेमिक और इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। इसलिए इस वाले ऑप्शंस को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपने अपने टेक्स्ट पर जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो एक साथ रिमूव हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दूं तो आपका सारा टेक्स्ट जिस पर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो फॉर्मेटिंग एक साथ हट चुकी है और आपका टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है जैसा कि आपको टैब्लो ने बनाकर दिया था। तो जब भी आप टूल टिप फॉर्मेट कर रहे हो या बना रहे हो तो इन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं तो आपकी टूल टिप बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। इसके बाद आपको टैब्लो की तरफ से यहाँ पर ये रूलर दिया गया है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इस रूलर को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर ईमानदारी से आपको बताऊं तो शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि इस रूलर को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस रूलर को काफ़ी अच्छे से सीखने वाले हैं और आज के बाद आप इसे कॉन्फिडेंटली अपने टूल टिप में यूज़ कर पाओगे।
तो चलिए अब इस रूलर को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस रूलर का यूज़ टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए होता है। वैसे तो अलाइनमेंट के ऑप्शन आपके पास यहाँ भी हैं, जिससे कि आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, सेंटर और राइट लाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन ऑप्शन को यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे या तो आप अपने टेक्स्ट को एकदम लेफ्ट में अलाइन कर पाते हैं, या फिर एकदम सेंटर में, या फिर एकदम राइट में। लेकिन जब आप रूलर का यूज़ करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी से कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रूलर कैसे काम करता है। अभी यहाँ से मैं इस फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ये आपके टूल टिप्स के लेवल्स हैं, और यहाँ पर ये आपके टूल टिप के फील्ड हैं, और यहाँ पर ये दोनों और इनके नीचे वाले भी एक दूसरे से टैब से सेपरेटेड हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से अपने रूलर को मूव करूँगा। तब आप देखेंगे कि आपका जो टूल टिप का फील्ड है वो आपके रूलर के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। ये चीज़ आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपका जो फील्ड है वो आपके रूलर के अकॉर्डिंग अलाइन हुआ है। आप इस रूलर को उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे कि आपका फील्ड आपके रूलर के साथ ही मूव होगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद मैं इस अलाइनमेंट को रिमूव कर देता हूं, और यहाँ से किन्हीं दो के बीच में से मैं इस टैब सेपरेटर को हटा देता हूं। जैसे कि यहाँ मैंने इस कैटेगरी के बीच में से हटा दिया, और यहाँ क्वांटिटी के बीच में से भी मैं टैब सेपरेटर को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस रूलर को मूव करते हैं। तो प्रीव्यू में आप देखेंगे कि आपका वही फील्ड मूव हो रहा है जहां पर अभी भी टैब सेपरेटर है, और जहां से आपने टैब सेपरेटर को रिमूव किया था वो फील्ड आपका मूव नहीं हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी फील्ड को अलाइन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से जहां से हमने टैब सेपरेटर को हटाया था वहां पर मैं दोबारा डाल देता हूं। जैसे इस क्वांटिटी के बीच में भी डाल देते हैं। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर इस अलाइनमेंट को रिमूव कर देते हैं। अब की बार मैं किसी एक फील्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और दोबारा से इस फील्ड को मूव करूंगा। तब आप देखेंगे कि आपका वही फील्ड मूव हो रहा है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरीके से आप किसी एक फील्ड को भी अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस रूलर का यूज टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप टूल टिप को डिजाइन कर रहे हो या फॉर्मेट कर रहे हो तो इस रूलर को एक बार जरूर यूज करके देखें, क्योंकि जब आप इसको यूज करते हैं तो आपकी टूल टिप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज दिखती है। रूलर के बाद आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन आपका शो टूल टिप्स का है, जिस पर अभी चेक लगा हुआ है। और यहाँ ड्रॉप डाउन में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला रेस्पॉन्सिव शो टूल टिप्स इंस्टेंटली और दूसरा है ऑन होवर। ये दोनों ऑप्शंस कैसे काम करते हैं ये हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेस्पॉन्सिव वाले को सिलेक्ट रहने देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जब आप किसी डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तब आपकी जो टूल टिप है वो तुरंत दिखाई देने लगती है, और जब आप इस डेटा पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो आपकी कमांड स्ट्रिप भी एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद जब आप ऑन होवर वाले ऑप्शन को यूज करते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तब आपकी जो टूल टिप है दिखने में कुछ मिली सेकेंड का टाइम लेती है, और आपकी कमांड स्ट्रिप भी आपको ऑलरेडी एक्टिवेट मिलती है। इसके बाद जब आप किसी डेटा पॉइंट पर क्लिक करते हैं तब आपकी कमांड स्ट्रिप और टूल टिप एज इट ही रहती है। तो जब आप अपने यूजर को ये ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो क्लिक करे तब आपकी कमांड स्ट्रिप एक्टिवेट हो, तो आप रेस्पॉन्सिव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और जब आप चाहते हैं कि आपका यूजर होवर करने पे ही कमांड स्ट्रिप का एक्सेस ले ले तो यहाँ पर इस ऑन होवर वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है और आपके यूज के ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने यूजर को देना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको अनचेक कर दें तब क्या होगा, तो हम इसको अनचेक करके और ओके बटन क्लिक करते हैं। इसके बाद हम किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करें या क्लिक करें तब आपकी जो टूल टिप है वो दिखाई नहीं देती है। इस वाले ऑप्शन को जब आप अनचेक करते हैं तब आपकी टूल टिप डीएक्टिवेट हो जाती है। तो अगर आप अपने यूजर को टूल टिप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक लगा लें, अगर नहीं दिखाना चाहते तो इसको अनचेक कर लें। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये इंक्लूड कमांड बटन्स का ऑप्शन दिया है जिस पर अभी चेक लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको अभी चेक लगा ही रहने देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं और किसी डेटा पॉइंट के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं। तब आप देखेंगे कि आपकी जो कमांड स्ट्रिप है वो एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद जब आप इसको अनचेक कर देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद किसी डेटा पॉइंट के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो कमांड स्ट्रिप है वो एक्टिवेट नहीं हुई है।
तो इस ऑप्शन का यूज़ आप अपने यूज़र को अगर कमांड स्ट्रिप का ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो कमांड स्ट्रिप के ऑप्शन को यूज़ कर पाए, तो यहाँ पर चेक लगा लें। अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें। चलिए अब इस कमांड स्ट्रिप के आइटम्स को देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर चेक लगा हुआ है, जिसे हम चेक लगा हुआ ही रहने देते हैं। इसके बाद इस ओके बटन पर जब आप क्लिक करते हैं और अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपकी ये कमांड स्ट्रिप खुलकर आती है, जिसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जिसमें सबसे पहले आपका कीप ओनली और एक्सक्लूड है। ये दोनों एक तरीके से फिल्टर की तरह ही काम करते हैं। जब आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये फिल्टर वाला कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम कीप ओनली को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप अपनी विजुअलाइजेशन में 2 या 3 डेटा पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जब आप कीप ओनली पर क्लिक करते हैं, तो आपकी विजुअलाइजेशन में वही डेटा पॉइंट रहते हैं जो आपने सिलेक्ट किए हुए थे, और जो डेटा पॉइंट आपने सिलेक्ट नहीं किए थे वो आपकी विजुअलाइजेशन से हट जाते हैं। और आपका यहाँ पर इंक्लूजन का फिल्टर भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसे अगर आप एडिट करके देखें तो उन्हीं डेटा पॉइंट के सामने चेक लगा हुआ है जो आपने अपनी विजुअलाइजेशन में सिलेक्ट किए थे। इसके बाद हम इस फिल्टर को हटा देते हैं और दोबारा से 2 या 3 डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इस एक्सक्लूड ऑप्शन को देखते हैं। एक्सक्लूड आपका कीप ओनली का एकदम उल्टा काम करता है। आपने जो भी डेटा पॉइंट अपनी विजुअलाइजेशन में सिलेक्ट किए हुए होते हैं वो तो हट जाते हैं, और जो डेटा पॉइंट आपने सिलेक्ट नहीं किए थे वो आपकी विजुअलाइजेशन में रहते हैं। जैसे कि अगर आप इसको क्लिक करें तो आपकी विजुअलाइजेशन से यहाँ पर हमने जो डेटा पॉइंट सिलेक्ट किए थे वो रिमूव हो चुके हैं, और जो डेटा पॉइंट हमने सिलेक्ट नहीं किए थे वो आपकी विजुअलाइजेशन में है। और यहाँ पर आपका एक्सक्लूजन का फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है, जिसे अगर आप एडिट कर देखें तो आपके उन डेटा पॉइंट के सामने क्रॉस लगा हुआ है जो आपने अपनी विजुअलाइजेशन में सिलेक्ट किए थे। तो इस तरीके से आप कीप ओनली और एक्सक्लूड ऑप्शन का यूज करके अपनी विजुअलाइजेशन में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कीप ओनली और एक्सक्लूड के बाद आपके पास यहाँ पर ये ग्रुप मेंबर का ऑप्शन दिया गया है। ग्रुप मेंबर बहुत ही ज्यादा एक एडवांस टॉपिक है, जिसे हम किसी सेपरेट वीडियो में एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इसे इसी वीडियो में सीखने जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये देख लें कि ये काम कैसे करता है। ग्रुप मेंबर बेसिकली आपके डेटा में ग्रुप बनाने के काम आता है। आप अपने सिमिलर डेटा पॉइंट्स का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से अपने डेटा में ग्रुप बना सकते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा भी ग्रुप बना सकते हैं, जिसे आप बाद में अपनी विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ग्रुप मेंबर को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। उसके लिए आप अपनी विजुअलाइजेशन में 2 या 3 डेटा पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर जब आप ग्रुप मेंबर पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये वही ऑप्शन है जो आपने डायमेंशन में से उठाकर अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड किए थे। तो अभी हम इस ऑल डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं। आप जैसे ही ऐसा करते हैं आपकी विजुअलाइजेशन में कई चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आपके टेबल में एक ग्रुप का नया फील्ड बन जाता है, और ये फील्ड आपके कलर में भी ऐड हो जाता है। और यहाँ पर आपकी विजुअलाइजेशन में आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग कलर असाइन हो जाते हैं। आपने जो डेटा पॉइंट सिलेक्ट किए होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, और जो डेटा पॉइंट आपने सिलेक्ट नहीं किए थे वो अदर्स में चले जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो 3 डेटा पॉइंट है जो आपने सिलेक्ट किए थे, उनका एक अलग ग्रुप बन चुका है, और जो डेटा पॉइंट आपने सिलेक्ट नहीं किए थे वो अदर्स में चले गए हैं। यहाँ से आप डेटा पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्रुप वाली विंडो में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसे हम किसी सेपरेट वीडियो में एकदम अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप मेंबर्स के बाद आपके पास यहाँ पर ये डेटा गाइड का ऑप्शन दिया गया है। आप जो भी डेटा विजुलाइज कर रहे हैं उसका एडिशनल इंसाइट्स आपको यहाँ से मिल जाता है, जिससे कि आपका यूजर डेटा को समझकर डिसीजन ले सके। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डेटा गाइड की एक छोटी सी विंडो खुलकर आती है। अभी हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो इस लेवल की नहीं है कि आप इससे कुछ समझ पाएं, लेकिन डेटा गाइड आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो डेटा पॉइंट सेलेक्ट किया है वो किस कैटेगरी, किस सेगमेंट, कितना एवरेज डिस्काउंट दिया है, कितने यूनिक ऑर्डर जनरेट हुए हैं, कितना प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल्स जनरेट की है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है, जैसे कि आपने जो भी डेटा फील्ड अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड किए हैं उसकी एक समरी आपको देता है। इसके बाद आपने जो भी कैलकुलेटेड फील्ड अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड किए हैं उसकी समरी और उसके पीछे का लॉजिक की डिटेल्स भी आपको मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर डेटा सोर्स की भी समरी आपको मिल जाती है कि उसका नाम, लोकेशन,
डेटा एक्सट्रैक्शन और रिफ्रेश शेड्यूल क्या है, ये सारी समरी आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको डेटा की क्वालिटी की भी समरी यहाँ से मिल जाती है कि डेटा में कोई नल वैल्यू या आउटलायर तो नहीं है। इसके अलावा आपको डेटा की स्टैटिस्टिकल समरी भी मिल जाती है, जैसे कि मीन, मीडियन, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी समरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फैच नहीं कर पा रहा है। तो अभी इसे बंद कर देते हैं। डेटा गाइड के बाद आपके पास यहाँ पर ये क्रिएट सेट का ऑप्शन दिया गया है। क्रिएट सेट्स ग्रुप मेंबर की तरह बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस टॉपिक है, जिसे हम किसी सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि ग्रुप मेंबर की तरह ही काम करता है, लेकिन ग्रुप मेंबर और सेट्स के यूज केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि ग्रुप जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, अगर आपको ग्रुप में कुछ चेंज करना होता है तो वो मैनुअली करना होता है। जबकि सेट्स डायनेमिक होते हैं, उन्हें मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इस एडवांस टॉपिक को हम किसी सेपरेट वीडियो में किसी प्रोजेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप कंफ्यूज ना हो तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ग्रुप मेंबर्स की तरह ही काम करता है। क्रिएट सेट के बाद आपको व्यू डेटा का ऑप्शन दिया गया है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी डेटा अपनी विजुअलाइजेशन में सिलेक्ट किया हुआ होता है, उसकी समरी आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो यहाँ फुल डेटा पर क्लिक कर लें, तो आपको यहाँ से ये पूरा डेटा दिखाई दे जाएगा। अगर आपको कुछ ही फील्ड देखने हैं तो यहाँ पर आप उन फील्ड को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आपको वो फील्ड दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो यहाँ ऑल पर क्लिक करें और तब आपके सारे फील्ड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद अगर आपको इस डेटा को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा आपके डेटा को सेव करने के लिए। ये डेटा जो होता है वो CSV फॉर्मेट में आपको मिलता है, जिसे आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो आपने देखा कि जब आप कमांड स्ट्रिप ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने डेटा को व्यू करने का, फ़िल्टर करने का, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपके पास यहाँ पर ये अलाउ सिलेक्शन बाय कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक तरीके से आपके यूज़र को डेटा को सिलेक्ट या हाईलाइट करने का ऑप्शन देता है, जिससे कि आपका यूज़र आपके विजुअलाइजेशन से इंटरैक्ट कर पाता है। अगर आपको ध्यान हो तो टूल टिप के इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ क्लिकेबल लिंक्स के बारे में आपको दिखाया भी था और बताया भी था। वो क्लिकेबल लिंक्स आप इस ऑप्शन का यूज कर बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। अभी यहाँ अलाउ सिलेक्शन बाय कैटेगरी पर चेक लगा हुआ है, जिसे हम चेक लगा हुआ ही रहने देते हैं। इसके बाद हम इस ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम अपनी विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसके लिए हम प्रोडक्ट आईडी को उठाकर यहाँ डिटेल में ड्रॉप कर देंगे। तब आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो प्रोडक्ट लेवल पर स्प्लिट हो चुकी है, और टूल टिप में आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी और किस सेगमेंट से बिलोंग करता है। इसके अलावा उस प्रोडक्ट पर एवरेज डिस्काउंट कितना दिया गया है, कितने यूनिक ऑर्डर उस प्रोडक्ट से जनरेट हुए हैं, कितना प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल्स हमने जनरेट की है, ये सारी चीजें आप टूल टिप में देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपके फील्ड हैं, ये वही फील्ड हैं जो आपने डायमेंशन में से उठाकर अपने टूल टिप और विजुअलाइजेशन में ऐड किए थे। अगर आप ध्यान से देखें, जब आप इनके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पर ये अंडरलाइन आपको दिखाई देता है, जो कि एक तरीके से हाइपरलिंक की तरह काम करता है। इसके बाद अगर मैं इस टेक्नोलॉजी पर क्लिक करूं, तब आप देखेंगे कि आपकी विजुअलाइजेशन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, और जो प्रोडक्ट आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है वो फेड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ होम ऑफिस पर क्लिक करें, तब आपकी विजुअलाइजेशन में होम ऑफिस सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। ये क्लिकेबल लिंक्स तभी बनते हैं जब आप डायमेंशन में से किसी फील्ड को उठाकर अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने यूजर को डेटा को सिलेक्ट करने का या हाईलाइट करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको चेक लगा कर रखें। लेकिन जब आप इसको अनचेक कर देते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ मैं इसको अनचेक करके ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करता हूँ या क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले जहाँ पर इन फील्ड के ऊपर जब आप होवर कर रहे थे तो ये अंडरलाइन हो जा रहे थे, लेकिन अब वो डिसेबल हो चुका है। तो जब आप अपने यूजर को सिलेक्शन का ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक लगा कर रखें, नहीं तो इसको अनचेक कर दें। अलाउ सिलेक्शन बाय कैटेगरी के बाद आपको यहाँ पर ये रीसेट का बटन दिया गया है। आप जो भी सेटिंग अपने टूल टिप पर अप्लाई करते हैं
उसे आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रेस्पॉन्सिव के बजाय ऑन होवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अनचेक कर देते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं और इसको भी अनचेक कर देते हैं। इसके बाद जब आप रीसेट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये टूल टिप की विंडो बंद हो जाती है और जब आप इसे दोबारा खोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जहाँ से ये चेक हटाए हुए थे और यहाँ पर रेस्पॉन्सिव से पहले ऑन होवर को सिलेक्ट किया हुआ था, वो दोबारा से रेस्पॉन्सिव हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी सेटिंग्स अपनी टूल टिप पर अप्लाई करते हैं वो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। प्रीव्यू को हम पहले भी कई बार इस वीडियो में देख चुके हैं। आप जो भी चेंजेस या फॉर्मेटिंग अपनी टूल टिप पर अप्लाई करते हैं उसे आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ओके बटन पर क्लिक कर कर अपनी विजुअलाइजेशन में किसी डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करने या क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसे आप यहाँ प्रीव्यू से देख सकते हैं। तो अब तक इस वीडियो में हमने टूल टिप के सभी ऑप्शंस को एक एक करके अच्छे से सीख लिया है, सिवाय इस इंसर्ट ऑप्शन के, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो टैबलू सीख रहे हो और टूल टिप में कंफ्यूज हो। इसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।